भावश्वपाद भावश्वपाद नखेन्दव प्रवचना मम्भोदविद्वना स्थायन ये सर्वे जिनसिद्ध सूर्य। धन्यवाद समीक्षा जी। तो सबसे पहले अपने जितने भी गुरुजन हमारे जीवन में हैं, आए हैं और अभी हैं, सभी को प्रणाम करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए, इस सुंदर मंच का आभार व्यक्त करते हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय कुमार जैन जी, हमारे महामंत्री जी श्री जवाहरलाल जैन जी और हमारी पूरी टीम, हमारे गुरुदेव, हमारे मार्गदर्शक कमल जी डाबावाला हैं, हमारे मित्र हैं भाविक जी और वैभव जी और बाकी नीरज जी और संकित जी हैं, सभी का हम आभार व्यक्त करते हुए इस कार्य को सीखो और सिखाओ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो कैसा लग रहा है? आनंद है, उत्साह है? जी सचिन जी, आपकी बात सही है, एक और आ गया है ना, तेजी से जा रहे हफ्ते हैं। आपने भी महसूस किया, ये अनुभव किया? मुझे भी अनुभव होता है, हफ्ते सप्ताह तेजी से दौड़ रहे हैं। अभी कितने लोग मानते हैं? चैट बॉक्स का प्रयोग करके बताइए। जी ऋचा जी, ठीक है, आप कर लीजिएगा वीडियो ऑन 10 मिनट। जी, चैट बॉक्स का प्रयोग करके बताइए कैसा अनुभव हो रहा है। जी कमल जी, आपका स्वागत है। कमल जी हमारे साथ हैं, हमारे मार्गदर्शक गुरुदेव जी। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए कृपया करके। बहुत अच्छा, सभी लिखिए। हमारे पास 3 सेकंड है, 3 सेकंड के अंदर हॉट सीट पर जाने का मौका मिलता है, 1 करोड़ रुपए कमाने का। वो 3 सेकंड में आपको लिखना कैसा लग रहा है। जब केबीसी देखते हैं ना, जब तो लगता है कि मैं 2 सेकंड में लिख दूंगा, है ना। आज भी वही है केबीसी। इस केबीसी का मतलब बाद में पता पड़ेगा आपको। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशी जी, खुशबू जी, जयंती जी, सचिन जी, समीक्षा जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऋचा जी, सेतु जैन जी, बहुत ही अच्छा लगा जी। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, इससे व्यवधान आता है। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर समीक्षा जी। सभी उत्साहित हैं? अंजलि जी आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए कृपया। क्या इस सत्र को यहीं रोकें, आगे नहीं बढ़े? क्या आप चाहते हैं सब लोग? आज का हमारा शीर्षक है अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, और हम बात करेंगे अनुशासन के विषय में। तो अनुशासन का पहला जो पड़ाव है, उसमें जो पहली बात आती है कि अपने गुरुजनों की बात मानना। जो हमारा डिसाइड हुआ है, जो हमारे ग्राउंड रूल्स है, उन्हें मानना। उसमें आता है कि हम अपनी वीडियो भी ऑन रखेंगे। तो क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? अगर वीडियो ऑन नहीं है तो क्या माना जाएगा? हमें क्या मानना चाहिए इस विषय में? तो आप सभी वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर किसी के मन में ये प्रश्न है कि स्कूल, मेरे विद्यालय, मेरी क्लास के बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मानते, तो उस प्रश्न का जवाब यहाँ पर आप लोगों ने दे दिया है खुद ही, कि आपकी कक्षा के बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है फिर उसके बाद। अगर आप अपने गुरु की बात इतनी बार बोलने के बाद, जबकि हम मैच्योर्ड हैं सारे, आपको समझ में नहीं आ रही है और आप मान नहीं रहे हो, तो हमें अधिकार नहीं है फिर ये बोलने का कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। वो तो बहुत मासूम होते हैं, चंचल होते हैं, उनके अंदर बहुत ऊर्जा होती है। तो ये जो प्रतिध्वनि आ रही है ना, वो अपने अंदर से ही आ रही है। हर सवाल का जवाब इस सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में इन 16 हफ्ते के अंदर हमें खुद से ही मिलने वाला है। मैंने पहले दिन भी बोला था कि यहाँ कुछ नहीं सिखाने वाले हैं, लेकिन जब हम करेंगे और हम प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो हमें हर सवाल का जवाब, अपने जीवन के हर चुनौती का जवाब, हर समस्या का जवाब मिलने वाला है। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया है कि मेरे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मानते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं अनुशासन की। अनुशासन से हम क्या समझते हैं? अनुशासन जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या भावना है इसके अंदर? चैट बॉक्स का प्रयोग करके लिखिए जी। 3 सेकंड है, 4 सेकंड, 5 सेकंड मैक्सिमम।
बाकी जिन भी लोगों ने अपना नाम नहीं बदला है, लोकेशन नहीं डाली है, कृपया वो भी अपना नाम और लोकेशन बदल लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये थोड़ा कठिन हो जाएगा और अनुशासनहीनता के रूप को मानते हुए जो भी लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे, अपना नाम लोकेशन सही नहीं लिखेंगे, उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये बहुत सीरियस है, संजीदगी है, क्योंकि जीवन आपका बदलने वाला है और हमारा एक कर्तव्य है कि हम कोई भी ढिलाई आपके साथ ना रखें। हम मित्रवत हैं, लेकिन अनुशासन बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो मैं सबसे यही आशा करूंगा कि मैच्योरिटी हम दिखाएंगे और हम आगे बढ़ते हुए और तेज दौड़ेंगे, क्योंकि अगर टीम दौड़ रही है और कोई बहुत स्लो चल रहा है तो वो पीछे रह जाएगा। तो अब टीम के साथ दौड़ना है हमें। बहुत बढ़िया जी, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना अनुशासन है। ओके रानी जी, अनुशासन जिसका में आगे बढ़ सकते हैं। अनुशासन का मतलब क्या है? अनुशासन का लाभ नहीं, मतलब क्या समझते हैं हम अनुशासन से? डिसिप्लिन, जी बताइए, लिखिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ सभी का। चलिए दुविधा दूर करते हैं। अनुशासन, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। संतुलित रखना, ओके। अपना D57 अपना नाम बदल लीजिए, अपना असली नाम लिखिए कृपया। D57 ADF बुलाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जैन जी, ओके। अनुशासन तो अनुशासन, चलिए बात करते हैं अनुशासन के विषय में। अनुशासन, अनु और प्लस शासन, स्वयं यानी अपने ऊपर। शासन का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर कोई राज करने वाले, उसका नियंत्रण जब आप ले लेते हैं तो उसको शासन कहते हैं, गवर्नेंस, यानी कि जब हम कंट्रोल करते हैं, अपने आप को नियंत्रित करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना, अपनी आदतों को नियंत्रित करना, अपने व्यवहार को नियंत्रित करना, अपनी बातों को नियंत्रित करना, अपने शब्दों को नियंत्रित करना, ये कहलाता है अनुशासन। जब हम जो बोल रहे हैं उस पर आपका वो नियंत्रण में है, वो अनुशासन है। जब हम जो कार्य कर रहे हैं वो नियंत्रण में है, वह अनुशासन है। जब हम कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अगर वो नियंत्रण में है, वो अनुशासन है। जैसे आप अपने चारों ओर नजर घुमाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी चीजें अनुशासन में हैं। सबसे आसपास का आप उठते हैं, सबसे पहला जो दृश्य नजर आता है, अगर कोई सूर्योदय के समय उठता है तो उसने देखा होगा कि वो अनुशासन में है। सूर्यदेव, सन, अनुशासन में है। अगर वो समय निश्चित है किस समय सूर्योदय होना है, तो आप घड़ी मिलाकर देखिए, सूर्योदय उसी समय होता है ना? ऐसा तो नहीं सचिन जी सो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, जब उठेंगे जब ही हम निकलेंगे, ऐसा है सचिन जी? नहीं ना, कि दीपक जी सो रहे, सोने दो, जब उठेंगे जब ही निकलेंगे, ऐसा तो नहीं। उन्होंने अपना एक अनुशासन डिसाइड किया हुआ है ना, कि मेरा तो ये अनुशासन है। अब जो मेरे साथ अनुशासन में चलेगा वो जीवन में लाभ उठाएगा और आगे बढ़ेगा। हवाएं अनुशासन में चलती हैं, नदियां अनुशासन में चलती हैं। ठीक है, वातावरण, ये पूरी प्रकृति, पूरा वातावरण अनुशासन में चलता है। जब ये अनुशासनहीन होते हैं तो क्या होता है, आप बताइए? अगर नदियां अनुशासन तोड़ती हैं तो क्या होता है? अगर बरसात अनुशासन तोड़ती है, बादल अपना अनुशासन तोड़ते हैं तो क्या होता है? अगर हवाएं अपना अनुशासन तोड़ती हैं तो उस दिन क्या होता है? क्या होता है बताइए? जी सचिन जी कुछ बोलना चाह रहे, बताइए। जी सर, पहला पहला ही आ जाता है सर। प्रलय आ जाता है, या जीवन अस्त व्यस्त, या जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है ना? हाँ सर। तो हमारा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो सकता है अगर ये जितना भी वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अनुशासनहीन हो जाए, है ना? वो अपनी जो उसके क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है दिन प्रतिदिन के,
अनुचरण करना छोड़ दें तो क्या होगा? तो वैसा ही हम अपने जीवन के साथ ना करें। अगर हम अनुशासन में हैं तो आप देखिए जीवन कितने आसानी से आगे बढ़ेगा। पिछले हफ्ते में आपने देखा होगा, पिछले 2 हफ्तों से, कि जीवन में कुछ बदलाव आए हैं, शायद मानसिक रूप से, सोच में। सभी मानते हैं सर? हम सब कर सकते हैं अगर आए हैं बदलाव तो। जी ऋचा जी, ऋचा जी जबलपुर, ऋचा जी रामतौरिया, खुशबू जी, सभी 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 मानते हैं कुछ सोच में, कुछ कार्यों में कुछ जीवन बदलाव आए हैं। जी आयुषी जी, अंजलि जी, सभी मानते हैं? ठीक है, तो क्यों आए हैं? क्योंकि हमने एक अनुशासन का पालन करना शुरू किया है। क्या हमने हमें ये पता पड़ा कि एक वेबिनार होती है, वो हर मंगलवार को होती है, वो 7:25 पर होती है। उसमें नियत कार्य मिलते हैं प्रतिदिन सुबह 10 बजे से पहले, है ना? और वो नियत कार्य हमें प्रतिदिन करने होते हैं। तो हम उस साइकिल के अंदर आ गए, या उस एनवायरनमेंट के अंदर आ गए हैं जहां सब चीजें नियत समय के अनुसार हो रही हैं, है ना? नियत दिन है, नियत समय है। तो क्या हो रहा है, हमारी आदतें धीरे धीरे बदल रही हैं। हम अपने आप को व्यवस्थित महसूस कर रहे हैं, है ना? सभी लोग पढ़ रहे हैं, नियत कार्य कर रहे हैं, अपने अनुभव लिख रहे हैं, और जितने भी हमारे प्रभावी शिक्षक मित्र हैं अपने अनुभव लिख रहे हैं, और हम उसे पढ़कर भी लाभ ले रहे हैं। ऐसा मानते हैं सभी लोग? हम सब कर दीजिए। एक हमारा यहाँ का नियम है, मेरी जो गाड़ी चलती है ना, वो उसका एक फ्यूल है। और वो फ्यूल क्या है आपको पता है, याद है सबको? वो फ्यूल क्या है? कहाँ से मिलता है मुझे वो फ्यूल, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? पता है प्रिया जी, याद है? सर थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम तो बात नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये जो मेरी गाड़ी चलती है, मेरे को जो हमारे एनर्जी मिलती द्वारा है, फ्यूल कहाँ से प्रतिक्रिया मिलता है दें। मुझे, याद है आपको? आपके द्वारा प्रतिक्रिया देने। तो अभी धक्का मार गाड़ी को चला रहे हो, चलाओ ना दौड़ के। क्या हो गया ऐसा? खुशबू जी, आवाज आ रही है? सर आवाज तो नहीं क्या आ रही। अभी नहीं आ रही? कम आ रही है? तो नेटवर्क इशू है, आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ नेट आए, बाकी जगह आवाज सही जा रही है जी। तो कैसी गाड़ी चलानी है, रॉकेट बनाना है या धक्का मार? 178 173 अपना नाम लिख लीजिए जी। क्या मानते हैं सभी लोग, कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए आपकी? हाँ जी, जी मैंसी जी, कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? समीक्षा जी? जी प्रिया जी, सकारात्मक आ रही है आवाज? प्रतिक्रिया। और जोश के साथ ना, खुशी के साथ ऐसा लगना चाहिए हम आयोजन में आए, हम हमारे जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है, हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिव सकारात्मक होने वाला है, वैसी जगह पर आए हैं, है ना? ये कोई ऐसी क्लास तो नहीं है ना जहाँ पढ़ाएंगे और लिखना है और फिर होमवर्क करना है, वैसी वाली क्लास है। यहाँ तो क्लास वो है ना कि हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसे सीखने वाले हैं। सीखो और सिखाओ, सब मानते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप मुस्कुराते रहिए और मुझे ऊर्जा देते रहिए। जब हम इस व्यवस्था में भागीदारी निभाते हैं, है ना, इस व्यवस्था का भाग बन जाते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम लोग जब स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते हैं, हम लोग, समय होता है कॉलेज का, क्लासेस का, फिर एग्जाम आने का, फिर उसका एग्जाम के फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है। वो एक पूरी प्रक्रिया है, वो एक अनुशासन में चलती है और हम उसके भागीदार बनते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होता है? वो डिग्री हासिल करना है, वो सर्टिफिकेट हासिल करना। तो हम उसके भागीदार बनते हैं, सभी मानते हैं। तो उससे क्या प्राप्ति हुई? हमारा लक्ष्य प्राप्त हुआ जब हम उस प्रक्रिया के भागीदार या उस प्रोसेस के पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ ये शेयर भी कर लेता हूँ।
जी, देख पा रहे हैं भी स्क्रीन? अनुशासन यानी व्यवस्था में भागीदारी, ट्रैफिक व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था। जब हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं तो हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए सारी संभावनाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो आपके जीवन में जो भी लक्ष्य हैं, अब हम जैसे जैसे इस वेबिनार के क्रम में आगे बढ़ेंगे, हम लक्ष्य कैसे निर्धारित करने वाले हैं, लक्ष्य कैसे प्राप्त करने वाले हैं, जीवन में जितनी भी हम सफलताएं प्राप्त करने वाले हैं, सीखने वाले हैं दिन प्रतिदिन के आधार पर। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, स्वयं अनुशासित कैसे बने? तो हमारे जीवन में एक होता है मानसिक स्वास्थ्य और एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य। सभी मानते हैं कि मानसिक और शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रहना आवश्यक है। स्वास्थ्य और भी प्रकार के होते हैं, हम आने वाले वेबिनार्स में इसके बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि उनको कैसे और स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन अब अभी मोटे तौर पर समझते हैं कि दो प्रकार के स्वास्थ्य होते हैं। एक हमारा जो मन है यानी मस्तिष्क है, और हमारा जो शरीर है। अब हम देख पा रहे हैं शरीर को और हम महसूस अनुभव कर पाते हैं अपने मन को, है ना। हमारी जो भावनाएं होती हैं या हमारे जो विचार होते हैं वो मन के द्वारा निर्धारित होते हैं, और हम जो भी कार्य करते हैं वो शरीर के द्वारा करते हैं। तो क्या होने वाला है कि हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखें। कैसे? सबको पता है, इसमें कुछ नई बात तो नहीं बताने वाले कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो क्या करना पड़ता है। शरीर को प्रतिदिन व्यायाम करना। जी हाँ जी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हमारी मेंटल फिटनेस जरूरी रहती है और फिजिकल फिटनेस जरूरी रहती है। जब हम मेंटली अच्छे से रहेंगे तभी हम योग मतलब रोज व्यायाम ये सब कर पाएंगे। जी प्रिया जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो हम बात कर रहे हैं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की। अब हम बात करें कि शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सब जानते हैं कि हमें व्यायाम करना है, योगा करना है, लेकिन जो बात प्रिया जी ने कही वो बिल्कुल सत्य है कि हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है और दृढ़ संकल्प लेने हैं, जिसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन व्यायाम भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, अपने कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब व्यायाम करने की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, निर्धारण करना है, एक शेड्यूल बनाना है कि दिन प्रतिदिन किस पार्ट का व्यायाम करना है। जैसे आप जिम जाएंगे तो आपको वो बोलेगा एक दिन आप बाजुओं का व्यायाम कीजिए, बाइसेप्स बनाइए, है ना। जिम जाते हैं जो लोग, एक दिन बोलते हैं वो चेस्ट का व्यायाम कीजिए, यानी कि आप इस तरीके से डंबल उठाएंगे तो आपका चेस्ट का व्यायाम होगा, या बहुत या थाइस के लिए बोलेगा। इसी तरीके से हम लोग दिन प्रतिदिन एक एक अंग के व्यायाम के बारे में एक शेड्यूल बना सकते हैं। और सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण क्या है, शुरू में बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना है। मान लीजिए आप आज शुरू कर रहे हैं व्यायाम और आपने बहुत दिनों से नहीं किया या पहली बार कर रहे हैं, तो बहुत ही छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। या आपकी जो क्षमता है, मान लीजिए आप 15 मिनट कर सकते हैं, बस उसके ऊपर नहीं स्ट्रेच करना है। तो धीरे धीरे 10-15 मिनट का जब व्यायाम कर लेंगे तो कुछ दिनों के बाद हम उसको 10 को 15, 15 को 20, 20 को 25 बना सकते हैं, है ना। उससे क्या होगा, एक हमारी आदत बनती है, दूसरा हमारी जो बॉडी है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारी मसल्स उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, है ना। मसल टीयर नहीं होती एकदम से बहुत ज्यादा, फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा और वो छूट जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत जोश में बहुत एक्सरसाइज करते हैं 2-3 दिन, फिर क्या होता है, दर्द होता है, फिर छूट जाता है कि दर्द हो रहा है, चलो बाद में करेंगे। लेकिन जब भी आप छोड़ोगे और दोबारा करोगे तो यही प्रोसेस होने वाला है, यानी कि दर्द होगा। मान लीजिए आप किसी दिन खेल लेते हो और बहुत ज्यादा खेल लेते हो तो बॉडी में पेन होता है। रीजन क्या है कि वो जो चीजें हम दिन प्रतिदिन नहीं कर रहे और किसी दिन करना शुरू कर दें तो बॉडी एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती, मसल्स उसको टीयर हो जाते हैं, मतलब हमारे रैप्चर हो जाते हैं, मसल्स फटना शुरू हो जाते हैं, फिर नए बनते हैं। तो इसलिए हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना है। फिर मन के अनुशासन के लिए हमें क्या करना है, मन में अश्लील विचार ना लाएं, इसके लिए आवश्यक है कि मन को स्वस्थ विचारों में व्यस्त रखें, अच्छी पुस्तक पढ़ें, अच्छे संगीत सुने, प्राकृतिक दृश्य देखें, प्रेरक लोगों से मिलते रहें, अपने शिक्षकों के विषय में गपशप ना करें, किसी की निंदा ना करें, अपने वादे निभाएं चाहे जितने भी छोटे हों। अब हम बात करते हैं
मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमने पिछले मैं 2 पापा हफ्तों में 3 कह रहे थे आई पूछे मेरे के ना ख्याल का सकता हूँ। म्यूट कर लेंगे आप सभी लोग कृपया। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हमने विचारों को नियंत्रित करना आवश्यक है। विचारों को नियंत्रित करने के लिए उसका आधार होता है सकारात्मकता या पॉजिटिविटी। और हम पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से ये एक प्रक्रिया में हैं जिसमें हम सोच रहे हैं सकारात्मक रूप में, है ना। कोई भी हमारे साथ मित्र है या हमारा रिश्तेदार है या जो भी है हमारा अड़ोसी पड़ोसी, हम उसके विषय में सकारात्मक सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग अभी आजकल उनके बारे में? उन्होंने जो कोरोना के टाइम में कार्य किए उनकी प्रशंसा की, हमने उनको उनका आभार व्यक्त किया, या जो भी लोग जानते हैं उनसे बात की, अपने मित्रों से बात की, है ना। तो क्या हो रहा है, उससे एक आदान प्रदान हो रहा है आपकी सोच का, आपकी सकारात्मकता का। ठीक है, जरूरी है पुस्तकें पढ़ना। जैसी पुस्तकें हम पढ़ते हैं वैसा ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही हमारे मन में विचार आते हैं और उसी प्रकार की हमारी भावनाएं बनती हैं। जिस प्रकार की हमारी भावनाएं बनती हैं वैसे ही हम एक्ट करते हैं, एक्शंस होते हैं, यानी कि हमारे कार्य होते हैं। और जैसे हम कार्य करेंगे वैसा ही उसका फल प्राप्त होता है। अब मान लीजिए आप लोग कोई ऐसा कार्य करते हैं, गड्ढा खोदा, पेड़ लगाया, उसमें पानी दिया दिन प्रतिदिन और उसका ध्यान रखा, तो उसका फल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, आप सोचिए। और आपने गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदते जा रहे हैं और आपने इस कोने से लेके और अगले कोने तक बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए, तो उसका फल क्या होगा? पहले वाले से क्या फायदा होगा कि खुद का और दूसरों का, खुद को भी फल प्राप्त होंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, और जो लोग और हैं आप उनको भी वो फल दे सकते हैं। लेकिन दूसरे में क्या होगा, जो गड्ढे खोदे हैं उससे क्या होगा, कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है, पानी भर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कर्म क्या था, हमारी भावना क्या थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो हम जिस प्रकार की सोच रखते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। कर्म या एक्ट या एक्शंस एक ही शब्द है ना। तो हम कर्म को आध्यात्मिक रूप से अभी नहीं बात कर रहे हैं, हम एक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अभी क्या हो रहा है कि हम जो पिछले कुछ हफ्तों से अभ्यास कर रहे हैं, तो आपने महसूस किया है, अनुभव किया है, जिसके बारे में हम बातें करेंगे कि वो जीवन में क्या बदलाव ला रहा है ना। तो हम आगे बात करें, अगर हमें प्राप्त करना है अनुशासन जीवन में, एक मिनट रुकिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एक प्यारा सा मित्र है, सबका प्यारा मित्र है वो, और बहुत ही प्यार दुलार करता है सबको। सबने पढ़ लिया होगा स्क्रीन पर उसका नाम, है ना। सुबह सुबह आके बहुत प्यारी सी लोरी सुनाएगा, है ना। और दिन में भी बहुत सारी बार कहेगा, अरे क्या कर रहे हो ये, है इससे क्या मिलेगा, है ना। अरे क्यों जुड़ रहे हो, वेबिनार में क्यों जा रहे हो, इससे क्या मिलेगा, नित्य कार्य करने से क्या मिलेगा, है ना। वो हमारा सबसे प्रिय मित्र है, वो बचपन से हमारे साथ रह रहा है, हर वक्त साथ रहता है। क्या है उसका नाम? आलस्य, लेजीनेस, लेथार्जिक जब हो जाते हैं। तो उस मित्र को क्या कहना है, मित्र कुछ समय के लिए ना आप अपना काम करो, मुझे अपना कार्य करने दो, आप अपना कार्य करो, मुझे अपना करने दो। मित्रता मत तोड़ो, किसी से खराब नहीं करने चाहिए रिलेशन, लेकिन उसको बोलो कि आप अपना कार्य करो, क्योंकि इस ग्रुप के बाद इन 32 लोगों के अलावा, प्रभावित शिक्षकों के अलावा भी तो बहुत लोग हैं उसको मिल जाएंगे। अब उन्हें जाके पकड़ो, अभी मुझे अपना कार्य करना। तो क्या करना है मुझे, अपना कार्य अनुशासन में रहने के लिए उस मित्र से कहना है कि भाई आप कृपया कुछ टाइम के लिए विश्राम लीजिए। ठीक है, और हमें दिन प्रतिदिन के कार्यों की श्रेणी बनानी है, वो हम अभी बात कर लेते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करूंगा जो आने वाले समय में हम सीखेंगे भी, वो विज्ञान भी सीखेंगे, उसके विषय में बातें भी करेंगे। 21 दिन की एक यात्रा होती है। जब भी हम अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, आदतें बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को अगले उच्च स्तर पर, हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं, हायर लेवल पर, तो हमें वो 21 दिन लगातार वो प्रयास करना है, अभ्यास करना है।
कैसे उस बात को समझ सकते हैं? कितने लोग हैं, पहले भी हमने शायद बात की होगी इस विषय में, कि उठने के बाद उन्हें बताना पड़ता है कि पेस्ट ऐसे निकालना है और ऐसे लगाना है, ब्रश करना है। कितने लोग हैं जिनको साइकिल चलाते वक्त अभी भी ये सोचना पड़ता है कि ब्रेक कैसे लगेगा, पैडल कैसे मारे जाएंगे? कितने लोग हैं? कोई नहीं होगा, है ना, कोई नहीं होगा। कितने लोग हैं अगर मार्केट जाएं और वापस आते वक्त अपने घर का रास्ता गूगल मैप से ढूंढते हैं रोज का रास्ता है, अपने घर का रास्ता जीपीएस लगा के ढूंढते हैं? कोई नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ फिट हो चुका है। कितने लोग हैं कि रोज अपने ऑफिस या स्कूल जाना है तो वो गूगल मैप की सहायता से जाते हैं? कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ फीड हो चुका है, क्योंकि वो अभ्यास हमने बहुत समय तक किया है, वो अभ्यास हमें कराया गया है ना। तो वो 21 दिन की यात्रा अगर हमने कर ली है तो हम अपनी आदतें, अपना व्यवहार, अपनी बातें, अपनी सोच बदल सकते हैं। तो उस यात्रा को करने के लिए कुछ तकनीक, कुछ टूल्स हैं जो हम दिन प्रतिदिन आने वाले दिनों में नियत कार्यों में भी सीखने वाले हैं। आज हम उसके विषय में बात भी करने वाले हैं और उसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि वो है क्या, उसका फायदा क्या है, उसका लाभ क्या है। ठीक है, और ये आप करना ही है अगर जीवन बदलना चाहते हैं। अब हम भूल जाइए कि इससे कुछ मिलेगा, बस अभ्यास कीजिए। भूल जाइए कुछ मिलेगा, बस अभ्यास कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो विश्वास हम पर रखिए कि हम जो भी यहाँ बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसका क्या लाभ होना है वो आने वाले समय में आप खुद बताएंगे। 300 प्रभावी शिक्षक यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं अभी पिछले 6 महीने में। उनकी बातें जब आप सुनोगे, शायद गोष्ठी में कुछ लोगों की सुनी भी होगी आपने, समीक्षा जी आप भी थी, सुना होगा, या जो भी लोग थे, प्रिया जी, तो आपने समझ गए होंगे ना कि वो जो बातें कर रहे हैं वो अपने मन से कर रहे हैं, उनके अनुभवों से कर रहे हैं। तो उस यात्रा के बाद उन्होंने जो प्राप्त किया है वो आप भी प्राप्त करने वाले हैं, उसकी पूरी गारंटी हम देते हैं। तो बस आप करते रहिए और नियत कार्य अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए, किसी भी तरह 15 मिनट निकाल के जीवन में। वो 15 मिनट आपके पूरे दिन के सबसे अमूल्य 15 मिनट है। बस ये मान के चलिए, ये मान के चलिए कि अगर वो 15 मिनट वो कार्य नहीं किया, ये शुरू में ही मैं बताना चाह रहा हूँ, आने वाले टाइम में जब मैं नियत कार्य नहीं दूंगा ना, तो आप मैसेज करना शुरू कर दो कि यार नियत कार्य क्यों नहीं दिया, है ना, या फिर आपको बेचैनी होगी किया क्यों नहीं, क्योंकि आदतें बन जाएंगी, है ना। तो अभी क्या है, शुरू में मेरे को धक्का लगाना पड़ रहा है, फिर ये गाड़ी जब दौड़ेगी तो बस मैं भी आनंद में, आप भी आनंद में। ठीक है, तो उस यात्रा के लिए तैयार रहिए, अनुपम यात्रा के लिए तैयार रहिए। तो हम बात करें हमें अपनी समय सारणी किस प्रकार बनानी, सिंपल तरीका है याद रखने का। कितनी दिशाएं होती हैं मौलिक रूप से, मतलब मुख्य 10 दिशाएं मत बताइएगा, 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, NEWS, न्यूज होता है, न्यूज, न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना। न्यूज याद रखिए, न्यूज का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो 4 दिशाएं होती हैं, इन 4 दिशाओं के आधार पर हमारे 4 भाग हैं अपनी श्रेणी। ठीक है, एक पहला भाग कहता है कि हमें श्रेणी बनानी है आज के दिन, हम बात कर रहे हैं सिर्फ आज के दिन, प्रतिदिन, है ना। आज के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहला, या कोई अर्जेंट वर्क आ गया, इमरजेंसी आ गई, दूसरा, सिर्फ वो आज के दिन में अभी रहेंगे। तो पहला आज के दिन में महत्वपूर्ण क्या था, 7:25 पर हमारी वेबिनार। तो आज के दिन की अगर मैं बनाऊंगा तो क्या लिखेंगे सबसे महत्वपूर्ण, 7:25 पर वेबिनार अटेंड करेंगे। ठीक है, और दिन में अगर बाई चांस हो सकता है कोई गेस्ट आ गए, तो क्या हो गया, अर्जेंट हो गया, यानी कि एकदम से आ गए बिना बोल रहे, अब उनकी आवभगत और हमें उनकी अगवानी करनी है, उनका ध्यान रखना, तो वो भी वो लिस्ट में आ गया कि हमारे गेस्ट आए थे। या हो सकता है कोई डेट मिस की आपने, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होना था, भूल गए और आज आखिरी दिन है, तो वो क्या होगा आज के लिए, अर्जेंट हो जाएगा। कोई बिल, कोई भी बिल, या आपका कोई फॉर्म जमा होना था और आप भूल गए और आज ही लास्ट डेट है, तो क्या आज हो जाएगा वो अर्जेंट। तो पहले भाग में क्या आने वाला है, पहले भाग में क्या आने वाला है, आवश्यक और तत्काल, यानी कि इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए, और अर्जेंट हो गया है, बिल्कुल एकदम अर्जेंट हो गया। हम मैं पूरा मैट्रिक्स भी आपको शेयर करूंगा, हमने बनाया हुआ है वो,
उसके बाद आपको बहुत समझ में आएगा, लेकिन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी श्रेणी में आएगा इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल 15 अक्टूबर को जमा होना है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर 15 को नहीं जमा किया तो घोर अंधेरा, घोर अंधकार छा जाएगा। तो क्या होगा? वो इंपॉर्टेंट है बट तत्काल नहीं आज के लिए। तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए? दूसरी श्रेणी में डालेंगे और उसके सामने डेट लिखेंगे 15 अक्टूबर। अब हम जाएंगे 15 अक्टूबर में। 15 अक्टूबर में वो पहली श्रेणी में लिखा जाएगा, आज बिजली का बिल जमा करना है, आज टेलीफोन का बिल जमा करना है, या आज मेरी परीक्षा है। ठीक है, जो भी आपके लिए वो उस दिन का महत्वपूर्ण कार्य है वो 15 अक्टूबर में पहली श्रेणी में चला जाएगा, आज के लिए दूसरी श्रेणी में। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ये बातें हमने शायद पहले भी की होंगी, लेकिन अब हम जब समझ के पूरा टेक्निकली समझ के उसका अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर जब आ जाएगी तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब इजीली आराम से सारे कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तीसरी श्रेणी क्या है? आवश्यक नहीं पर तत्काल। आवश्यक नहीं पर तत्काल। आपने माना कि कोई कार्य आज आवश्यक नहीं था वो, लेकिन अर्जेंटली आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, है ना, भागना पड़ा लेकर, कुछ भी हो सकता है सर, इंपॉर्टेंट जो आपने सोचा नहीं था और वो अभी हो गया। और चौथी श्रेणी जो हमारी सबसे ज्यादा प्रिय है, हमारे दिन के सबसे ज्यादा कार्य जिस श्रेणी में जाते हैं वो है 4, श्रेणी 4, यानी कि 4th कैटेगरी। आवश्यक भी नहीं और तत्काल भी नहीं। वो क्या है? सोशल मीडिया, गॉसिप्स करना। सबसे प्रिय, हमारे जो सबसे आनंद वाले क्षण है ना, गुरुजी कह रहे हैं ना, वो ही निकाल दो जीवन से। हाँ, वो चतुर्थ श्रेणी में डालने हैं। ठीक है, वो भी रखने हैं, उनका भी महत्व है, लेकिन उसके लिए एक समय निश्चित होगा कब करना है। वो बिल्कुल सबसे कम समय होना चाहिए दिन का। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य करने हैं, डेलीगेशन करना है अगले कार्यों के लिए, और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कार्य आ गया जो भी करना है अर्जेंटली, और जो ऐसे कार्य हैं जो चतुर्थ श्रेणी में आते हैं यानी कि कैटेगरी 4 में आते हैं, वो कार्य हम कभी और के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये अपना दिन इन 4 श्रेणियों में, इन 4 कैटेगरीज में विभाजित और डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया सभी को? जी रानी जी, समझ में आया? यस, हाँ, आपका चेहरा तो ये कह रहा है कि फंसा से रहे, कुछ बता तो रहे, कुछ नहीं सिखाएंगे और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, इतना गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है अनुशासन के लिए। हम जब बातें करते हैं कि हमारा दिन कितना अनुशासित हो, व्यवस्थित हो, जब आप ये अभ्यास करेंगे तो मेरे जीवन में जितने भी महान लोग हैं या मेरे जीवन में जितने भी मेरे शिष्य आए हैं, जो भी मेरे गुरुजन हुए हैं, सभी के जीवन को अगर मैं देखता हूँ आगे बढ़ते हुए और वो सफल होते हुए, तो मैं देखता हूँ कि उन लोगों ने ना अपने दिन को, अपने समय को व्यवस्थित किया है अनुशासन में रहने की। ठीक है, और बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। जब आप करना शुरू करेंगे तो मजा आएगा। अब हम बात करें कि और जीवन को कैसे आसान और अच्छा बनाया जा सकता है। सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार का मतलब क्या होता है? सादा जीवन का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ नहीं करना। सादा जीवन का मतलब होता है दिखावा नहीं करना। आपने बहुत सारे ऐसे बिलियनर्स को देखा होगा, आपने मार्क जकरबर्ग को देखा होगा, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनता है और दुनिया के बहुत अमीर लोगों में आता है ना। आपने अजीम जी प्रेम जी को देखा होगा, करोड़ों रुपए वो डोनेट करते हैं। आपने टाटा जी को देखा होगा, अगर वो सैलरी और ये सब लेना शुरू कर दें तो वो अंबानीज और सबको पीछे छोड़ते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे वर्थ में। लेकिन वो क्या करते हैं? फिलैंथ्रोपी करते हैं, यानी कि वो समाज के लिए, समाज कल्याण के कार्य में लगाते हैं, सिंपल रहते हैं और थॉट्स हाई हैं, यानी कि देश के लोगों का, समाज के लोगों का, अपने एम्प्लॉयज का कैसे फायदा किया जा सकता है। अगर आप
पढ़ना शुरू करोगे JRD टाटा जी के बारे में, तो वो ऐसी बहुत सारी चीजें इस देश में लाए अपने एम्प्लॉयज के लिए जो कभी जो वेस्टर्न कंट्रीज में भी नहीं होती थी। PF 8 घंटे काम करना, मेडिकल फैसिलिटीज, बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ोगे तो वो बिल्कुल सादा रहते थे। एक बार की कहानी है कि उनके ऑफिस में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और मिनिस्टर्स आते हैं, उनके ऑफिस में पुराने पर्दे लगे हुए हैं, बिल्कुल खराब मतलब हालत में, फटे तो नहीं लेकिन खराब हालत में, और वो बोलते हैं कि अभी सब लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे, एक दिन बोल देते हैं कि आप इसे बदल लीजिए। तो क्या होता है, वो जाते हैं, खुद जाते हैं पर्दे खरीदने, ढूंढ कर आते हैं, हिसाब लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो कह रहे छोड़ो बहुत महंगे हैं, वापस आ जाते हैं। इतना अमीर आदमी वो हिसाब ये लगाता है कि इस पैसे को अगर मैं कहीं और ऐसे लगा दूं तो क्या फायदा हो सकता है, अपने लिए नहीं समाज का क्या फायदा हो सकता है। तो क्या हुआ, ये उदाहरण है कुछ सादा जीवन उच्च विचार के। आपने ज्यादातर उदाहरण ऐसे देखे होंगे कि ये 10 लाख रुपए जेब में आ जाएं तो उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों से नजर नहीं आते। लेकिन हमें क्या व्यवहार करना है, हमें व्यवहार करना है सकारात्मकता के साथ। जैसे भी हम हो जाएं, हमारे पांव जमीन पर रहें, क्योंकि जो पेड़ जमीन से अपनी जड़ें छोड़ देते हैं तो वो उखड़ जाते हैं। क्या कोई पेड़ हवा में देखा है कभी? जो बेल हवा में देखी भी है वो किसी और का सहारा लेती है। किसी और का सहारा लेके जीवन नहीं जीना, अपनी जड़ों के साथ जीवन जीना है। तो हमारे पैर कहाँ होने चाहिए? जमीन पर। अगर हम अपनी रूट्स से जुड़े रहेंगे, हमारे रूट्स क्या हैं? हमारे संस्कार, हमारा समाज, हमारा परिवार, वो क्या है? हमारी जड़ें। बिना परिवार के अपने आप को देखो, हम क्या हैं? हमारे परिवार का नाम हटा दिया है तो कोई पूछेगा भी नहीं, है ना? पहचान बना लेंगे, लेकिन तब भी परिवार है, समाज है तो हमारी पहचान है। अगर परिवार समाज को हटा दे तो क्या है आसपास से? तो हमारी जड़ें जो हैं, हमारे संस्कार, हमारा परिवार, हमारा समाज, उससे कभी नहीं कटना है, उसके साथ मिलकर चलना है और कार्य ऐसे करने की समाज का भला हो। जो उद्देश्य जैन शिक्षा समृद्धि का भी है, आप देख रहे हो, ये निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला कार्य है, सबको बुला बुला कर, है ना? अब आपके सभी मित्रों ने ही बताया ना कि आपको आना चाहिए, तो किसी को क्या ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है इस वेबिनार में भाग लेकर? लिख सकते हो आप ईमानदारी से, जी शशि जी। किसी को लग रहा है? नहीं ना? तो वो विश्वास उनका था कि हमें फायदा हुआ, आपका भी होगा, और यही विश्वास आपका भी है और आप भी आगे देने वाले हैं। तो इसी प्रकार से, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, अगर हम 300 हैं, आने वाले टाइम में 600 और 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख कब हो जाएंगे पता नहीं पड़ेगा। और हम सभी ना बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं। अगर हम 10,000 लोग हैं और 10-10 बच्चों का जीवन बदलते हैं तो 1 लाख बच्चों का जीवन बदलता है। 1 लाख बच्चे बहुत होते हैं। आने वाला समाज कितनी तेजी से बदलेगा, आने वाले समाज की नैतिकता का आधार कितना मजबूत होगा, जड़ें कितनी मजबूत होंगी, समाज कितना समृद्ध होगा। समाज के अंदर अगर सकारात्मकता है, समाज के अंदर अगर अच्छी चीजें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, कंस्ट्रक्टिव काम हो रहे हैं, है ना, तो सभी समृद्ध रहेंगे। तो ये आधार है चीजों के। और बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। तो मेरा सभी से आह्वान और अनुरोध यही रहता है कि कृपया जुड़े आप रहें, नियत कार्य भी प्रतिदिन करें, और अपनी जितने भी अपने प्रभावी मित्र, प्रभावी शिक्षक मित्र लिख रहे हैं अपने अनुभव, वो भी पढ़ें। क्या होता है कई बार किसी के जीवन की चुनौती और उसने उसे कैसे पार किया, वो पढ़ने के बाद हमें भी कई बार रास्ता नजर आता है ना? या हम जो बातें कर रहे हैं उससे किसी और को रास्ता नजर आ सकता है। तो ये एक परिवार है, एक दूसरे के साथ जुड़कर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, ऐसी बातें होने वाली हैं, आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलने वाले हैं जिनसे आपको जो मैं बातें आज कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल रूप में नजर आएंगी कि जो कह रहे हैं दीपक सर वो कहीं ना कहीं हाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें लाभ पहुंचाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़े। TBL, NSI, ये सारी चीजें, ऑलवेज बी लर्निंग, नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, सेल्फ एक्ट, निस्वार्थ कार्य हमें करना है, और जो आपके मित्रों ने भी किया है और आप भी करने वाले हैं। ठीक है, कि एक दूसरे को बताना है
कि कुछ ऐसा कार्य भी हो रहा है जीवन में, समाज में, जिससे जुड़कर हम फायदा उठा सकते हैं। ये चॉइस अपनी होती है, जिसका समय आया होता है वही यहाँ होता है, ये भी एक अच्छी चीज है। 42 में से 32 है हमारे पास, तो उन 10 का समय अभी नहीं आया। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं यहाँ पर, जो कई बार होता है कि समय नहीं होता है और कोई और जिम्मेदारी होती है, इस वजह से वो लोग नहीं होते, लेकिन फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब शुरू होती है दूसरी वर्कशॉप, उसमें आ जाते हैं। तो हम हमारे यहाँ पर जैन शिक्षा समृद्धि में कभी भी किसी को निकाला नहीं है, उनका भी ग्रुप चलता रहता है, उन्हें भी बताते रहते हैं ये सारी चीजें हो रही हैं, और जब भी उनको समय होता है वो उसके अंदर एनरोल करके दोबारा आते हैं। तो इस तरीके से काम चलता रहता है, क्योंकि सभी के जीवन में प्रायोरिटीज होती है, प्राथमिकताएं होती हैं। हो सकता है वो इस समय ना तैयार हो, तो जब तैयार होंगे, जब जरूर आएंगे। तो जिसका अच्छा समय आता है उसको अच्छे मार्ग और अच्छी शिक्षाएं मिल ही जाती हैं। हमारा हमारा ये अनुभव भी रहा है, और आप सबका अनुभव भी रहा होगा। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करें, अगर ऑलवेज बी लर्निंग का मतलब ये होता है कि जीवन की अंतिम श्वास तक हमें सीखते ही रहना है। ये नहीं सोचना कि हम इतनी एज हो गई है तो अब सीख के क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिन लोगों ने अपने 60, 70, 80 साल की उम्र में भी ग्रेजुएशन की हैं, उनके जीवन का सपना था हम ग्रेजुएट हो, नहीं कर पाए, जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां, वो नहीं पढ़ पाए। जब वो फ्री हो गए सारी जिम्मेदारियों से, तो उन्होंने पढ़ाई की, है ना। कुछ आपने अपने आसपास या कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक दादी ने अभी 12th किया है, या कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो वो हमेशा आपको सीखते रहना है, हमें सीखते रहना है। ठीक है, उसके बाद नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग के लिए मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपसे बात की थी सर्गेई बुब्का के बारे में, फिर से बताना चाहता हूँ। सर्गेई बुब्का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पोल वॉल्ट में वर्ल्ड चैंपियन बने, यानी कि बेस्ट हो गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो अभी क्या होता है, अब कौन, मैं तो बेस्ट हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने ही इस रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। उन्होंने तैयारी की, मेहनत की, और अगली बार अपने ही उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब वो बेस्ट, अब कौन, उन्होंने कहा अब क्या करें, उन्होंने कहा इसको भी बेटर करूंगा। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड 10 बार तोड़ा। कितनी बार, अपना ही रिकॉर्ड 10 बार तोड़ा, यानी 10 बार इंप्रूव किया अपना रिकॉर्ड, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो क्या हो रहा है, उन्होंने कहा मैं कॉम्पीट करने वाला हूँ, अगर कोई नहीं आ रहा कॉम्पिटिटर मेरा, माइट भी आ जाए अगले साल, 2 साल 4 साल बाद, बट तब तक मैं अपने आप को बेस्ट करूंगा। तो क्या करना है, हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें कभी रुकना नहीं है, हमें हमेशा सीखते रहना है। ठीक है, हमें जो भी मौका मिले, जिससे भी मौका मिले। कई बार छोटे छोटे बच्चे मेरे को बहुत ऐसी गूढ़ बातें सिखा जाते हैं, मैं बैठ के बहुत देर तक सोचता हूँ ये मेरे को क्यों नहीं आता। क्यों, क्योंकि वो छोटा बच्चा ना कोमल मन का है, उसके मन में ना बिल्कुल पॉजिटिविटी है, उसको कोई वो नहीं है, लेकिन उसे जो बात की दिल से की। लेकिन मैं भी तैयार हूँ, तो शायद मेरी भी समझ में आई उसकी बात कि हाँ ये तो कर सकते हैं हम लोग, और ये बहुत अच्छी बात है। तो वो छोटा बच्चा 10 साल 9 साल 11 साल का बच्चा भी कई बार मुझे सिखा देता है। कई बार मैं अपने बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग उनसे भी सीखता हूँ, अपने साथियों से भी सीखता हूँ। तो जितनी बार हम सीखते हैं ना, जितनी बार हम इम्प्रूव करते हैं, उतनी ही बार हमारा लेवल चेंज हो जाता है। सचिन तेंदुलकर, आज सचिन तेंदुलकर क्यों है, उसको गॉड बोलते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। एक समय ऐसा था तो बेस्ट हो गया था, नहीं तब भी उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। धोनी को धोनी क्यों मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि उसने हर बार इम्प्रूव किया। डी, है ना, DRS बोलते हैं, DRS मीन धोनी रिव्यू सिस्टम, वो वाला DRS नहीं कि अगर धोनी ने बोला है आउट है तो है, और उसने बोला नहीं है तो नहीं है। ये सबको कॉन्फिडेंस है पूरे वर्ल्ड में, अगर धोनी ने कह दिया कि भाई रिव्यू ले लो आउट नहीं है, और सबको पता है आउट नहीं निकलेगा, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। और इसको कहते हैं अपनी काबिलियत को उस लेवल तक लेके जाना कि लोग आपको बोले कि हाँ मुझे धोनी बनना है, लोग बोले मुझे सचिन बनना है ना। और रोकने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, हम सीख चुके हैं वो कौन है, मिल चुके हैं उससे, वो कौन है, हम मिल चुके हैं, सभी मिल चुके हैं उससे, सब जानते हैं उसे, उस व्यक्ति को सब जानते हैं। सचिन जी
जी रानी जी मिल चुके हैं? कौन है वो व्यक्ति? उसको रोज सजाते भी है, संवारते भी है ना, मेकअप वेकअप भी करते हैं, बाल वाल काट के बढ़िया कपड़े उपड़े पहनते हैं। उस व्यक्ति को कहना है हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे अपने लक्ष्य तक जाना है। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे और लक्ष्य के बीच में सिर्फ तुम ही बचे हो, तुम भी हट जाओ। अब कोई नहीं बचा मेरे और लक्ष्य के बीच में। तो कौन है उसको हटाना है? सब उसको जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो तैयार हैं आप उसे हटाने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए? उसके लिए क्या करना होगा? अनुशासन में रहना है। हमें कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है ना? हम लोग अब अनुशासन में रहना सीखना है, हमें वो विचार करने हैं। हम बातें भी करेंगे इस विषय में आगे, सीखेंगे भी, समझेंगे भी। ठीक है, क्विक कर लेते हैं एक और बात। गंदी आदतें छोड़ें। देखिए, गंदे शब्द को गंदे वर्ड तरीके से ऐसा ना लो कि गंदा बोला तो गंदा। गंदे का मतलब होता है, अगर मेरे हाथ पर हल्का सा कुछ डस्ट लग गया तो वो हो गया गंदा। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? या तो धो लूंगा या तो कपड़े साफ कर लो, तो ये हो गया साफ। ठीक है, तो हमारे मन के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर अगर कोई धूल चढ़ गई है, कोई परत चढ़ गई है, तो वो हो गया है गंदा। है ना, वो हो गया है गंदा। कि एक जो भी पुराने सुने होंगे कि एक व्यक्ति कहता है कि सामने ना बहुत ये गंदा रखते हैं, बहुत गंदा रखते हैं, बहुत गंदा रखते हैं, बहुत गंदा रखते हैं, रोज बोलता है। हाँ, तो उसकी वाइफ कहती है रुको, वो अपने खिड़की के शीशे खोल के साफ करती है और बंद करती है। बोले अब वो साफ रखता है। बोले अपनी जो गंदगी है ना वो हमें साफ करनी है, उससे वो तो रोज ही साफ करता है, आपने ध्यान नहीं दिया। हमें भी कुछ कार्य करना है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देके मुझे क्या करना है, मेरी क्या जिम्मेदारी है। मेरे को अपने अंदर की यात्रा शुरू करनी है, बाहर की यात्रा छोड़ दो। और मैं 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि जब भी हम अपनी सोच, अपने विचार बदलते हैं, हमारा चारों तरफ का एनवायरनमेंट बदल जाता है। ध्यान रखिएगा। और आज मैं आपको बोल रहा हूं और कुछ हफ्तों के बाद आप खुद आकर ये बात बोलोगे, हाँ आपने सही बोला था। मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन आप खुद बोलोगे कि ऐसा सच में हुआ है और ऐसा सच में मेरे साथ हो रहा है। और कैसे हो रहा है, ये चमत्कार सा लग रहा है। सोच का जादू है, बड़ी सोच का जादू है। धीरे धीरे पढ़ो और पढ़ाओ की भी प्रक्रिया शुरू होगी आपके साथ, वहां भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आज वही बात आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से बदलाव शुरू होगा। यात्रा शुरू करनी है अंदर की। भूल जाओ बाहर क्या हो रहा है, भूल जाओ पड़ोसी क्या कर रहा है, भूल जाओ रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, भूल जाओ मित्र क्या कर रहे हैं, भूल जाओ मुझे क्या करना है, मुझे क्या बदलाव करना है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरा क्या कर्तव्य है। सिर्फ उस पर ध्यान लगाइए। जितने भी महान व्यक्ति हुए ना, उन्होंने सिर्फ वही किया है। यहां ध्यान लगाया, यहां ध्यान लगाया। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कबीर जी का पुराना दोहा है। रूट्स को पानी दो, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। अपने संस्कारों को हमें संस्कारित करना है, पोषित करना है, सब बदल जाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो सबको साधना नहीं है। आप नहीं बदल पाओगे पूरे संसार को, आप नहीं बदल पाओगे मित्रों को, रिश्तेदारों को। आप सिर्फ बदल सकते हो, आपका सिर्फ कंट्रोल है, मेरा सिर्फ कंट्रोल है एक ही व्यक्ति को बदलने के लिए, वो हूं मैं स्वयं। तो कहाँ कार्य करने की आवश्यकता है, किसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, जो सबसे आसान भी है एक्चुअली। और जब आप बदलेंगे ना, जब मैं बदला तो मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए, और जब आप बदलेंगे तो वही व्यक्ति आपको फॉलो करने वाले हैं, वही व्यक्ति आपको आपका आपका उदाहरण देने वाले हैं। मैंने कहा था सचिन करेगा एक दिन जरूर, सृष्टि जी, सृष्टि हमारी बच्ची है, देखा वो उसने वो किया ना, कहती थी। तो क्या कब होगा, लेकिन वो जब वो लक्ष्य प्राप्त करेंगे। सेतु जी,
मान लो IAS ऑफिसर बन गए तो सारे नगर वाले मोहल्ले वाले ना पूरा आयोजन करेंगे कि सेतु जी बन गई हमारे आगे अधिकारी, इनका पूरा सम्मान किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्य तो यही करवाएंगे ना अभी आने वाले समय में। तो किसकी प्रतिष्ठा है? पद की। पद क्या है? लक्ष्य मेरा। मैंने लक्ष्य अगर प्राप्त कर लिया है तो सम्मान अपने आप मिलेगा। तो सम्मान पाने का क्या आसान सा तरीका है? लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारित करने का क्या आसान सा तरीका है? योजना बनाना। योजना बनाने का क्या आसान सा तरीका है? अपनी श्रेणी में लिस्ट बनाना, 4 श्रेणियों में दिन प्रतिदिन, हर दिन के ऊपर। आने वाले समय में ना मैं आपके हर मिनट की कीमत समझाने वाला हूँ। आने वाली चीजें सीख जाएंगे हम सीखने वाले, लेकिन अभी सिर्फ दिन के ऊपर काम करना सीखे, है ना। धीरे धीरे सतत प्रयास के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको लगने लगेगा कि दिन तो बहुत बड़ा हो गया है, इतने सारे कार्य करने के बाद बच गया, और कुछ बताओ सर। तो मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो किसको बदलना है? मुझे अपने आप को। किसके ऊपर कार्य करना है? इस व्यक्ति के ऊपर जो रोज सामने शीशे में नजर आता है, उसको 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 गढ़ना है। उसकी सारी जो चीजें आ गई हैं ऐसी जिससे वो खराब लग रहा है, उसको साफ करके सुंदर बनाना है, मानसिक और शारीरिक रूप से भी, ठीक है। उसको आगे बढ़ाना है। तो वो एक ही व्यक्ति पर काम करना है, पूरा जीवन, पूरा संसार बदल जाएगा। श्रीमान विजय जैन जी ने कार्य किया एक ही विचार के ऊपर, और इतना बड़ा वृक्ष बनता जा रहा है। कितने सारे लोग आ गए, कितना बड़ा कार्य हो गया, देख रहे हो। तो ऐसे ही शुरू करना है बस, फिर आप देखो कैसे चमत्कार होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बात हो गई हमारी इस विषय में, ये हम बात करते हैं डेली प्रतिदिन। ओके, चलिए अब हम आगे बात करेंगे, ये आगे वाले आने वाले समय में मिलेगा हमें जी। तो काफी सारी बातें मैंने बोल दी हैं आज, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा उत्साह, पूरा ज्ञान आपके साथ साझा किया है। तो अभी हम लोगों ने पिछले सप्ताह में कुछ कार्य किए, कुछ वीडियोस देखी, कल भी हमने वीडियो, आज भी वीडियो शेयर की। उससे हमने क्या सीखा, है ना, वो हम साझा करने वाले हैं, और उसके विषय में बात करेंगे एक दूसरे से, आपस में मुझसे आप बात करेंगे 1 to 1। हम समझेंगे कि हम लोग किस दिशा में हमारी सोच जा रही है और हम उससे और क्या फायदा उठा सकते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। प्रत्येक प्रभावी शिक्षक के पास सिर्फ 1 मिनट है बोलने के लिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। समीक्षा जी बक्सवा जी। यस सर, जो आज आपने वीडियो शेयर की थी उसमें ये बताया गया था कि हमें किसी भी आपकी आवाज कम आ रही। सर अब सही आ रही? ईयर प्लग निकाल लीजिए। हाँ सर, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। आज की वीडियो देखी थी हमने, जो आज शेयर की थी आपने, तो उसमें ये बताया गया था कि हमें किसी भी कार्य करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। हार मान के बैठ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा उससे। हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए और फिर एक ना एक दिन हम उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और सर वो गीता रानी मूवी देखी थी, उसमें भी यही सिखाया गया था कि वो अपनी मतलब की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा रही थी, जिससे कि भविष्य सुधरेगा बच्चों का, और बच्चों का भविष्य सुधरेगा तो फिर देश का भी भविष्य सुधर जाएगा। जी, तो आप क्या करने वाले हैं? जी सर, अब पहले तो खुद पे प्रयास करेंगे, क्योंकि उसमें भी उसने सबसे पहले टीचर्स को ही कहा था कि पहले आप जो विषय पढ़ाते हैं उसको खुद पढ़ के आइए, खुद अपने ऊपर मेहनत कीजिए। तो पहले मैं खुद पर मेहनत करूंगी, बाद में दूसरों पर मतलब कि काम करेंगे। बहुत बढ़िया जी, चलिए धन्यवाद जी। शशि जी बैना, शशि जैन जी बीना से जी, स्वागत है आपका। और ये मैंने आज की मूवी देखी थी वीडियो, आपकी आवाज नहीं आ रही। उसमें सर ये बताया गया था कि हमेशा अपन को सतत प्रयास करना चाहिए। अपन जब जैसे कि टीचर है तो अगर अपन बढ़ेंगे तो बच्चे भी अपन को देख के आगे बढ़ेंगे। जी,
और आगे सब बढ़ेंगे तो आप जब हम शिक्षित होंगे, साथ में जो शिक्षक रहते हैं उनको भी शिक्षित करेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसे बच्चों को टैकल करना है। बच्चे अपन को देखेंगे तो अपन भी आगे बढ़ेंगे। और हमेशा अपन को सतत प्रयास करना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। जीवन के अंतिम क्षण तक अपन को प्रयास करता रहना चाहिए कि आगे बढ़ते रहें, कभी रुकना नहीं चाहिए। जी। और क्या करने वाले हैं आप? सर सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, सीखो और सिखाओ में स्वागत है आपका। तो हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है कि नित्य नियत कार्य करने ही करने हैं, कुछ भी हो जाए। जब वो कार्य हम कर लेंगे ना, तो उसके बाद जो हमें अभ्यास के बाद जो भी उसका प्रभाव आने वाला है वो करके ही आएगा, मेरे बोलने से नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने जो भी नियत कार्य किए उनसे जो भी सीख मिली है वो की अपनी है, वो आपके अपने अनुभव है। ठीक है, धन्यवाद शशि जी। जी अंजलि जी, अंजलि जैन जी, बड़ा मलहरा। अंजलि जी आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, आयुषी जी, आयुषी जैन। जी सर। जय श्री जी। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आपका नेट स्लो है। चलिए, आप नेट आएगा दोबारा सर बात हमें करते कुछ हैं। कार्य करते। हाँ जी जी, बोलिए। जी आप बोलिए, आपका नेट अब सही है, आप हम देख पा रहे हैं आपको। आयुषी जी बोलिए। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है, अभी आ रही है, बोलिए। कहेंगे सर उसी के बाद स्टैंड को कुछ सिखा सकते हैं सर। अनुशासन का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। और सर कुछ करने से पहले हमें कल हमने 2 वीडियो शेयर की थी, आज भी, तो देखा था आपने? जी सर देखा। क्या सीखा हमने? सर उस वीडियो में ये है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। हम अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक न एक दिन उस लक्ष्य पर पहुंच ही जाते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो क्या करने वाले हैं आप? सर पहले खुद अनुशासन लाएंगे अपने लिए, फिर दूसरों के लिए करेंगे सर। बहुत सुंदर। तो अनुशासन में आप अनुशासन का अभ्यास शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद जी। अंजलि जी, अंजलि जैन जी, बड़ा मलहरा जी। जी नेट नहीं आ रहा लग रहा है। समीक्षा जैन जी, भेलसी। जी समीक्षा जी। अभी नेट सही चलने लगा है आपके वहां पर, या अभी भी ऐसे ही चल रहा है? आप लोगों के यहाँ एमपी में सही चल रहा है? जी अंशुल जी, आप बताइए। हाँ सर, सही चलने लगा अब तो। जी अंशुल जी। हाँ, आज हमें निरंतर प्रयास करना
करते रहना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को भूलना नहीं चाहिए। अर्थात जैसे हमारा जो आत्मविश्वास है, इसको अगर हम भटकाएंगे कि हम एक कार्य नहीं कर पाएंगे, एक कार्य कठिन है, तो इससे हमारा जो कार्य हम कर भी सकते हैं वो कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं डगाना है। और जो अभी आपने 2 वीडियो भेजे थे, उसमें से पहली वीडियो से तो ये सीखा कि अपने कार्य को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। अर्थात कि हम अपने कार्य को निरंतर गति देते रहना चाहिए। अगर हम उस गति को कम करते हैं तो वह गति के कार्य रुक सकता है। जैसे एक नदी होती है, नदी का जो प्रवाह होता है जल का, अगर उसके सामने कोई कूड़ा करकट अड़चन आती है तो उसको पार करते जाती है और अपना रास्ता बनाते जाती है। और दूसरी वीडियो का सारांश यह था कि हमें अपने जो बच्चे देखते हैं वही करते हैं। अर्थात कि उसमें बताया था कि जैसे वो फाइन भरने गया, तो उसमें फाइन भरने का उसका ये नहीं था कि मैं फाइन भर दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा कुछ भी, लेकिन फाइन उसने इसलिए भरा था कि उसका जो बेटा था वह देखेगा तो आगे चलकर वह भी रूल को तोड़ेगा और फिर फाइन नहीं भरेगा, आगे भागता जाएगा और ऐसे गलत कार्य को वो सीखेगा, इसलिए उसने फाइन भरी थी। इसलिए हमें अपने कार्य को निरंतर प्रगति देना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस प्रकार से मैंने इन 2 वीडियो और ये जो रानी मूवी थी इससे सीखा। बहुत अच्छी बात आपने की। आने वाली पीढ़ी के लिए जैसे हम उदाहरण देंगे वैसे ही आने वाला समाज पीढ़ी बनने वाली है, तो हमें अच्छे उदाहरण रखने हैं। धन्यवाद अंशुल जी। जी खुशबू जी। खुशबू जी आप सुन पा रहे हैं हमें? खुशबू जैन जी। हाँ सर। जी सर आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। हाँ, सर पहले तो जो हमारे यहाँ दीदी लोग हैं उनने बताया हमें जीएसएस के बारे में, तो मैंने व्रतों के टाइम उन लोग ने बताया और मंच संचालन भी किया। जो अभी जीएसएस से सीख रही है एंकरिंग, तो मैं आकर्षित हुई, तो मैंने भी बोला उनसे कि हमें भी ऐड होना है जीएसएस से। और मैंने जो अभी तक का मेरिनार किया है उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैंने ये सीखा है कि आत्मविश्वास बढ़ाना है हमें। अभी तक तो मैं लॉकडाउन के से पढ़ाई नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने भी अपना आत्मविश्वास बढ़ाया और जितना हमें टाइम मिलता है जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ और भी कार्य करती हूँ, नियत कार्य जो मिलते हैं वो करती हूँ। वीडियोस देखी थी कल जो हमने शेयर की? हाँ सर वीडियोस देखे थे। ये गीता रानी मूवी में यही बताया कि पहले वो टीचर आई जो उनने किया और अपने टीचर को 3 बात बताई। उनने पहले उनसे करने को कहा, फिर बोले कि बच्चों को सिखा। इसलिए हमें पहले हमें खुद करना है, फिर दूसरों को बताना है। हमें ऐसा नहीं करना कि हमें कोई आता नहीं है और हमें दूसरों को सिखाना है। हमें पहले काम करना है, करके देखना है कि हमें अपने ऊपर विश्वास है पूर्ण, फिर हम दूसरों को सिखाएंगे। जी। और 2 वीडियोस और हैं सर वो नहीं देखी। वो आज देखनी है और उसके विषय में आप ग्रुप पर साझा कीजिएगा क्या सीख मिली है, और बाकी सभी लोग उसके विषय में बता रहे हैं, सुनिए उससे क्या हमें समझ में आया, क्या सीखा। धन्यवाद जी। समीक्षा जी बेलसी जी, स्वागत है आपका। समीक्षा जैन जी। सर मैं बोलूं क्या? हाँ जी बोलिए। जी अंजलि जी बोलिए। सभी के लिए जय जिनेंद्र। सर पहली वीडियो में देखा कि मतलब जब तक गिरते नहीं, जब तक संभलते नहीं है, वो बच्चा जब तक कोशिश करता रहा, जब तक वो अपनी मंजिल को नहीं पा गया, और उसकी माँ ने भी उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। ऐसे ही जैसे हम भी एक गेस्ट टीचर है, जैसे जो बच्चा कुछ काम कर रहा है अपन उसका मनोबल बढ़ाइए, और अपने साथ भी जैसे वो जो कर रहा है उसी का अपन को भी करना है, जैसे उसकी माँ ने अपने बच्चे के साथ किया है। और सर दूसरी वीडियो में ऐसा है कि ट्रैफिक सिग्नल उसके पिताजी ने
वैसे वो सिग्नल तोड़ के जा सकता था, कोई वो नहीं खड़ा था, ट्रैफिक सिग्नल वाले अंकल नहीं खड़े थे, क्या बोलते उनके लिए, गाइड नहीं खड़ा था। लेकिन उनने ये सोचा कि अगर हम अपने बच्चों के सामने अभी से सिग्नल तोड़ते हैं, एक सिग्नल तोड़ने से कुछ नहीं होगा, अगर मेरा बच्चा इस देखेगा कि मेरे पिताजी ने सिग्नल तोड़ दिया वो, लेकिन नहीं, उसने भी सर उसको भी संभव नहीं कर पा रहे। वो उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहा था एक जी हाँ सर, जैसे अगर हम अच्छा अपने उदाहरण बच्चों के सामने जैसा करेंगे जी जैसा करेंगे वह भी वैसा ही करेंगे, इसलिए हमें अपने बच्चों के साथ समझदारी और ईमानदारी के साथ। बहुत सही जी। आपके यहाँ नेट का थोड़ा सा इश्यू है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद अंजलि जी। जी सृष्टि हाँ थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इश्यू है। अंजलि जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। चलिए वापस आते हैं। सृष्टि जी आपका स्वागत है। जी सृष्टि जी बताइए। जय जी। सर जो वीडियो देखी आज, उसमें जो पहली वीडियो थी उसमें हमें ये शिक्षा मिलती है उससे कि हमें अपने मतलब गिरने से कभी नहीं करना चाहिए, कि जो उठने की हिम्मत, जो उठते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। और उसमें ये भी बताया कि एक दिन उड़ने के लिए हमें रोज कुछ नया करना चाहिए, जिससे जब हम रोज अपने नियत कार्य को करेंगे तो हम एक दिन कुछ बहुत बड़ा करेंगे। और जो दूसरी वीडियो थी उसमें जो ट्रैफिक सिग्नल वाले थे, तो उसमें ये संदेश दिया था कि हमें अपना हर कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि जब हम ईमानदारी से कार्य करते हैं तब हम एक सफल व्यक्ति बन पाते हैं। और हमें अनुशासन में रह के सब कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर हम अपने नियत कार्य प्रतिदिन करेंगे तो एक दिन हम भी कुछ ऐसा बड़ा कार्य कर पाएंगे जो हमारे को महान लोगों की श्रेणी में लाएगा। तो ये मंत्र आप याद रखिए कि नियत कार्य हमें अवश्य करने हैं। धन्यवाद सृष्टि जी। जी राजुल जी बताइए। राजुल जैन जी भेलसी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर गीता रानी जो मूवी हमने देखी थी उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षकों को ना सिर्फ अपने बच्चों के अंदर का आत्मविश्वास बढ़ाना है, बल्कि उनके अंदर क्या प्रतिभा है उसको भी बाहर लाना है और उसको निखारना है। और जो शिक्षक हैं उनको अपना कार्य किस तरीके से करना है ये भी बताना है। और जो आज हमने मूवी देखी थी उसमें हार के बैठना नहीं है, बल्कि और मेहनत करनी है और आगे जैसे उसकी माँ ने उसको आगे बढ़ाया, उसका साथ दिया है, ऐसे ही हमें अपने किसी भी स्टूडेंट को छोड़ना नहीं है बल्कि उनका साथ देना है। और सर आवाज आ रही है? हाँ अब ब्रेक हो गई थी, बताइए। हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलते रहिए। चलिए सिग्नल का लग रहा है जी। सचिन जी बताइए। हाँ सर जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जिसमें सर जो पहली वाली कहानी थी जिसमें बोर्नविटा वाला बताया गया है, तो उसमें बताया गया था गिरना सबको है, तुमको भी ये जानकर कदम बढ़ाओ, तुम गिरोगे तो मैं भी गिरूंगी, पर उठना अपने आप सीखना होगा। मतलब कि इसमें ये बताया गया था जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि जो गिरते हैं वही उठते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को तैरना सीखना है तो वो तैरने के लिए गया, लेकिन वो बोलता है हमें पानी से डर लगता है, तो यदि पानी से डर लगता है तो वो तैरने कैसे सीखेगा? यदि तैरने सीखना है तो पानी में जाना तो पड़ेगा। इसलिए इसी प्रकार से यदि हमें ऊपर उठना है तो गिरना तो पड़ेगा। तो गिरे हो तो उसमें घबरा मत, उससे उठो और आगे बढ़ो। तो
एक दिन लगातार प्रयास करते रहने से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और सर जो सबसे पहले उसे पानी से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसके बाद उस तैरना सीखना होगा। अगर आपको लगता है असफल होने से डर, तो उस कार्य को बार बार कीजिए। उस कार्य को बार बार करने के बाद इतना अभ्यास हो जाएगा आपको कि बेस्ट हो जाओगे। अगर लगता है इंटरव्यू देने से डर, तो आप बार बार इंटरव्यू दीजिए और बार बार असफल होइए, लेकिन आने वाले समय में इतने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पता होंगे कि कुछ भी पूछ ले कोई तो वो पता होगा। इसीलिए प्रैक्टिस कराई जाती है हमेशा। हम भी आने वाले समय में अभ्यास करेंगे, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं। जी सचिन जी। जी सर। तो सर दूसरी कहानी में बताया जाता है, वो सिग्नल तोड़ देता है। तो उसमें ये बताया गया है कि गलत काम यदि हो गया है तो उसमें फाइन भरना पड़ता है, चाहे दुनिया के उसूल हो या जिंदगी के हो, कुछ भी हो। यदि हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसमें हमें पछतावा करना जरूरी है, क्योंकि जब वह अपने बच्चे को सिखाता है, यदि वो सिग्नल तोड़ के चला जाता तो बच्चा क्या सीखता कि तोड़ दो, कोई बात दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने फाइन भरी तो कैसे कहा उसने कि यदि हम नियम तोड़ दें तो हमें उसमें फाइन भरना पड़ता है, इसलिए नियम का पालन करो। क्योंकि सर कहा है जो दिखता है वही बिकता है। यदि हम बच्चे को पढ़ने के लिए बिठा रहे हैं और हम खुद मोबाइल चलाएं तो वो पढ़ने नहीं बैठेगा। यदि हम बिना कहे थोड़ा किताब लेके बैठ जाए पढ़ने के लिए तो वो खुद आएगा और किताब उठाएगा, पढ़ने बैठ जाएगा। इसलिए कहा जो दिखता है वो बिकता है। तो सर यही बताया गया। ये अभ्यास मैं प्रतिदिन करता हूँ मेरे छोटे बेटे के साथ। मेरी कुछ पुस्तकें मैं बैठ जाता हूँ लेकर, तो वो कहता मुझे भी पढ़ाओ। वो पूरे दिन नहीं पढ़ेगा, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठूं मुझे भी पढ़ाओ, तो वो आ जाता, मैं चलो पढ़ाते मुझे। तो मेरा तो उद्देश्य ही वही होता है कि वो आके पढ़ ले। तो जो देखते हैं बच्चे वही करते हैं। अगर मैं मोबाइल लेके बैठा हूँ, मैं कहूँ पढ़ लो और मैं ऐसे करता रहूँ, बोले आप तो खुद मोबाइल चला रहे हो, बोल देता है कई बार। मैं कहा बेटा मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली आप लोगों के पढ़ के जवाब दे रहा होता हूँ। तो वो फिर उसे पता है वो कार्य कर रहे हैं, काम है उनका, तो वो समझ जाता है। लेकिन अगर मैं काम ना कर रहा हूँ और मैं सोशल मीडिया पे लगा हूँ, हम उसको पढ़ लो, तो क्या उसको संदेश जाएगा? तो इसी तरीके से हम दिखाते हैं, बच्चे वैसे ही बनते हैं। तो समाज जब बनेगा वो हमारे व्यवहार से ही बनेगा। जी सचिन जी धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहते हैं? एक लाइन सर। हाँ सर, दोनों में यही बताया गया है कि एक में बताया गया है शक्ति कैसे आए और दूसरे में बताया गया है वह शक्ति का प्रयोग कैसे किया। कहानी बताई गई आज। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। शक्ति होना और शक्ति को सही तरीके से प्रयोग करना ही बहुत आवश्यक है ना। मिसयूज नहीं करना चाहिए अपनी पावर्स का। उसके पास पावर थी, वो चाहता तो कुछ भी नहीं। और पुलिस वाले ने बोला था कि कोई बात नहीं चले जाओ, किसने देखा क्या? लेकिन उसने कहा मैंने तो देखा। तो हम खुद देख ही रहे होते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत। और जब हम खुद को ही सही करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से हम लोग सफल होना शुरू हो जाते हैं, ये गारंटी है। चलिए जी सेतु जी, स्वागत है आपका। जी सेतु जी। जय सिंह सभी को। जय सिंह। सर आज जो आप पहली वीडियो डाली थी उससे हमने सीखा था कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, और जब तक जीवन में ठोकर नहीं लगेगी तब तक कुछ सीखा नहीं जा सकता है। जब ठोकर खाते हैं तो हमें उठ के आगे हिम्मत बढ़ा के अपने कदम बढ़ाने चाहिए, तभी हम मंजिलों को पा सकते हैं। और सर दूसरी वीडियो से देखा कि हमें अपनी गलती मानना चाहिए, क्योंकि हम टीचर हैं। यदि हम खुद अपनी गलती नहीं मानेंगे तो बच्चों से कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी गलती माने। बिल्कुल सही। सर वो मूवी थी जो पूरी देखी थी, उसमें वो लगनशील है, परिश्रम करती है, उसी तरह हमें भी अपनी हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, तभी हम बच्चों को सिखा सकते हैं और खुद भी बेहतर बन सकते हैं, खुद में भी अनुशासन आ सकता है। बहुत बढ़िया। तो कुछ चीजें हैं, सतत प्रयास करना, अनुशासन में रहना और लगातार परिश्रम करते रहना, है ना। जब हम करने निकल पड़ते हैं तो नए रास्ते पे चलेंगे, तो नए रास्ते पे चलते वक्त हमें बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आती है। पत्थर मिल सकता है, गड्ढे मिल सकते हैं,
लेकिन हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमें पता होगा इस रास्ते पर क्या चुनौतियां हैं। तो अभ्यास करना है ना, अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जी धन्यवाद। जी रानी जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर गीता रानी मूवी हम पहले भी देख चुके थे, लेकिन इतने गौर से नहीं देखी थी जब हमने पहली बार देखी थी। लेकिन जब आपने बोला कि 15 मिनट देखना है और नॉलेज बताना है क्या क्या मिला, तो देखकर बहुत अच्छा लगा। उसमें सबसे पहली बात ये बहुत अच्छी लगी कि यदि एक टीचर अनुशासन में समय पर जाता है तो उसको देखकर सब बच्चे भी समय पर जाएंगे। और जैसे गीता रानी ने बोल दिया कि इतने बजे आना है तो इतने बजे सभी टीचर्स को आना है। जब टीचर जाएंगे तो बच्चे तो ऑटोमेटिक मतलब जाएंगे ही। और सेकंड नंबर पर ये अच्छा लगा कि जो बच्चों के लिए खेल कूद सिखाना और उनके लिए खेल कूद में पढ़ाई कराना, इससे ये होता है कि बच्चों को मजा भी आता है और पढ़ने में रुचि भी होती है। तो मतलब गीता रानी मूवी पहले जब देखी थी तो ऐसे मनोरंजन के लिए देख ली, अच्छा लगा और तब भी लिया था थोड़ा बहुत नॉलेज। लेकिन अब जैसे देखते जा रहे हैं और अपनी बातें लिखते हैं जीएस ग्रुप में तो और ज्यादा नॉलेज बढ़ रहा है। और सेकंड नंबर पे जो आपने भेजी थी एक और वो वीडियो जिसमें बच्चा जो बार बार गिरता है और अपने प्रयास द्वारा एक बार सफल हो जाता है। तो यदि कोई, जैसे आपने एक बार और वीडियो भेजी थी जिस प्रकार रस्सी बार बार किसी भी पत्थर पर घिसी जाती है तो उसमें निशान बन जाते हैं। तो उसी प्रकार यदि हम निरंतर प्रयास करते हैं तो जरूर मतलब अपने सफल हो जाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके लिए हमारे लिए खुद अपने अंदर से हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि हमें अपने अंदर से हौसला लाना पड़ेगा। जैसे उसकी माँ ने तो उसको बता दिया कि तुम्हें बेटा ऐसे करना है तो वो कर रहा है, लेकिन यदि वो अंदर से हौसला नहीं रखेगा तो नहीं हो पाएगा। वैसे यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अपने अंदर से हौसला करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि हम कर लेंगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार करेंगे तो हम, लेकिन अपने अंदर पॉजिटिव थिंक लानी ही पड़ेगी कि हम इसको कर ही लेंगे। तो आज नहीं तो कल हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और एक और जैसे कि वाली जो मैं जिस जी ने अनुशासन को तोड़ा था, यदि हम अनुशासन तोड़ते हैं तो हमें देखकर हमारे बच्चे भी सीखेंगे कि अनुशासन तोड़ रहे हैं तो हम भी तोड़ेंगे ही। इस प्रकार यदि हम अनुशासन निंदा कर रहे हैं तो हमें देखकर सामने वाला व्यक्ति भी वैसे ही सीखेगा। तो यदि हम अच्छे से अपना मतलब भविष्य और अपने बच्चों के लिए सिखाना चाहते हैं तो अनुशासन का पालन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने फाइन पे कर दी थी। तो हमें बच्चों से जो चाहिए, जैसा वो व्यवहार करें, उसका उदाहरण हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर हम अपने बड़ों का मान सम्मान करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम खुद ना करें और हम बोलें कि अपने बड़ों का सम्मान करो, तो वो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना है, अपने व्यवहार से बच्चों को दिखाना है कि क्या करना है और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के अंदर वो संस्कार अपने आप आते जाएंगे। जी चलिए रानी जी, धन्यवाद। जी मानसी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही मानसी जी, ईयरप्लग निकाल के बोलिए। जी आवाज आ रही? हाँ जी हाँ, बोलिए बोलिए। जय जिनेंद्र सभी को। जय जी। मैंने गीता रानी मूवी में यही सीखा है कि हमें अनुशासन बनाए रखना है। सभी बच्चे अच्छे जब टीचर अच्छा अनुशासन बनाते हैं तभी बच्चे अच्छे से कर सकते हैं। नई प्रिंसिपल आई, उसने सभी बच्चों को सिखाया। सबसे पहले टीचर्स को बस सिखाया कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपन जब को कुछ कर पाएंगे तभी तो बच्चे कर पाएंगे। तो फिर वो अनुशासन सीखे, फिर उनने स्कूल आना जब चालू किया, फिर पढ़ाना चालू किया। पहले पढ़ाते नहीं थे, हर एक चीज में बिजी रहते थे, पर जब प्रिंसिपल आई उन लोगों ने सब बताया कि आप फिर वो लोग शिक्षक लोग ने तैयारी की। हमने क्या सीखा उससे?
वो बताना है, हमने क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल निर्धारित है ना। हमें समय निर्धारित है, तो हमें वो बताना है कि हमने क्या सीखा और हम क्या करने वाले हैं। अगर कहानी सुनाएंगे तो लंबी कहानी है। हमने यह सीखा है कि हमें आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और संस्कारी बनते रहना है। ऐसे हमने वैसे उसमें भी हमने यही सीखा है कि हम गिर रहे थे तब। जब वो लड़का गिरता है तो उसको कहते हैं कि जब तुम बार बार गिरोगे तभी तो उठोगे। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था जब मैं फ्रेंडों के साथ साइकिल चलाती थी। मैं एक बार गिर गई और मैंने सोच लिया कि अब मैं कुछ काम नहीं चलाना। मुझे साइकिल, मैंने ठान लिया कि अब मैं साइकिल नहीं चलाऊंगी, मैं गिर जाती हूँ। पर मेरी सहेली ने मुझे समझाया कि आप चलाओ साइकिल, चलाते हो तभी तो आगे बढ़ोगे। चलाओ साइकिल, गिरोगे, गिर के ही तो आगे जीत होती है। आप कुछ काम करोगे तभी जीत होगी है। उसमें भी ऐसे सीखा है कि जब गाइड खड़ा रहता है तो उसको वो बोलता है कि किस चीज के पैसे। जब वो बोलता है कि मैंने सिग्नल तोड़े, वो तो बोलता है कि मैंने किस चीज का, गाइड बोलता है मैंने किस चीज का सिग्नल तोड़ा है, तुमने किस चीज का सिग्नल तोड़ा है। तो बोलता है कि मैंने खुद देखा है और मैंने हेडलाइट का सिग्नल तोड़ा है। तो वो फाइन भरने के लिए राजी होता है। तो बच्चा उसको देख के, बहुत मासूम सा बच्चा रहता है, वो देखता है और वो सोचता है अपने कि देखो मेरे पापा देना चाह रहे हैं फिर भी ये लेना नहीं चाह रहे हैं। मेरे पापा मुझे अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं लेकिन ये अंकल मुझे अच्छी शिक्षा देने नहीं दे रहे हैं। तो मुझे यही मिलता है कि मुझे अच्छे संस्कार, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तभी आगे बढ़ेंगे और अनुशासन बनाए रखने से आगे हम भी सफलता पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से बताया मैंसी जी। बस अगली बार से हमें ध्यान रखना सभी को, जो भी हम बातें बताएं ना अपने समय का ध्यान रखते हुए हम कम शब्दों में ज्यादा बातें कह पाए, ऐसी कला सीखनी है। वो हम सीखेंगे, वो भी मेरा कार्य भी है, सिखाऊंगा और आप भी सीखेंगे। तो धीरे धीरे प्रयास करते हो। जी प्रिया जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैंसी जी। जी प्रिया जी। सर हाँ जी बोलिए। बोलिए सर बोलिए, आपकी आपने आवाज आ रही है। मुझे बोला है। हाँ जी प्रिया जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। थोड़ी नेटवर्क इशू है तो आपकी आवाज थोड़ा आपकी कम आ क्लियर, रही है। आपकी क्लियर है, आप बोलते रहिए। तो मैंने तो गीता रानी जी की वीडियोस देखी, मूवीज देखी थी। तो मुझे लगा कि जैसे हमें मम्मी पापा हमें बड़ा करते हैं, वैसे ही शिक्षकों में भी शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दे। जब बच्चा बचपन से अच्छे संस्कार लेगा तब जाके वो आगे बढ़ेगा। जैसे कि गीता रानी जी ने अपने अनुशासन और उनके अंदर हर क्वालिटी थी और वो हर बच्चे को मोटिवेट करती थी। हाँ जी। और बाकी 2 वीडियोस और हैं। वीडियोस वो मैंने देखे नहीं है, मैंने मूवीज देखी थी बस। चलिए वो भी वीडियोस नहीं देख देखिएगा। पाई। और कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं? अनुभव तो मेरा अनुभव यही है कि जब मैं टीचिंग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही थी तो मुझे सबसे पहले यूकेजी नहीं, क्लास उस मिली अनुभव थी की और वहाँ बात 60। नहीं कर रहे हैं, हम इस सप्ताह की बात कर रहे हैं। इस सप्ताह में हम क्या अनुभव करें। अच्छा, अभी प्रस्तुतिकरण इस सप्ताह मैंने अगले सप्ताह है जब हम बहुत सारी बातें करेंगे। जी अच्छा, तो मैंने अभी तो सिर्फ इस पे गीता रानी जी की मूवी देखी थी और 2 वीडियोस नहीं देख पाई थी क्योंकि सब पे बहुत बिजी थी और मैंने नियत कार्य भी नहीं किए हैं इस बार के। तो मैंने ज्यादा कुछ मैं नहीं कर पाई थी। अब अगले हफ्ते से फ्री हो जाऊंगी तो मैं पूरी तरह पार्टिसिपेट करूंगी। हाँ, और अभी हमें अपने दिन में 15 मिनट निकाल के ना वो करना ही है नियत कार्य किसी भी तरह, हाँ चाहे रात को हाँ करें सुबह करें, वो हमें अनुशासन बनाना है, तभी हम जी आगे बढ़ पाएंगे। चलिए जी। समीक्षा जैन जी आप सुन पा रहे हैं? समीक्षा जैन बेलसी शायद लेफ्ट हो गए। दीक्षा जी, दीक्षा जैन।
दीक्षा जैन, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर। जय जिनेन्द्र सर। सर जय जिनेन्द्र। अभी मैं आई हूँ वीडियो पाठशाला से, वीडियो इसलिए अभी हाँ कुछ हाँ जी, मैंने मैं बताइए। अगले हफ्ते ही बोल पाऊंगी अब। आपने वीडियोस देखी थी? जी सर, गीता रानी मूवी देखी हम। हाँ, तो अपना अनुभव हमने क्या सीखा वो थोड़ा जल्दी से बताना है, कोई 1 मिनट जी के अंदर। सर, गीता रानी मूवी में मैंने देखा कि इतने अच्छे से वो एक टीचर जैसे होना चाहिए, उनने वैसे ही उस चीज को फॉलो किया। जी। और बहुत अच्छे से उन्हें जैसे टीचर होना चाहिए वैसे ही वो बनी रही लास्ट तक। उन्हें ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे थे, उनने उनको आगे बढ़ाया। हर चीज खेल में भी उनको आगे लेके गई। उनके पिता की मृत्यु भी हो गई थी, तो भी उनने हार नहीं मानी। वो उस दिन भी स्कूल गई और उन्हें बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बहुत अच्छी लगी वो मूवी मुझे देख के। उससे हमें क्या क्या सीख मिली, हमें क्या करना चाहिए जीवन में? इससे हमें ये सीख मिली कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें बच्चों के प्रति भी टीचर को अपनापन दिखाना चाहिए कि हम उन्हें आगे बढ़ने का कैसे उन्हें आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो आप अपने नियत कार्य प्रतिदिन कीजिए और सारी चीजें पूरा कीजिए, और ग्रुप पर सभी को एक्टिव रहना है। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना जल्दी सीख पाएंगे। हम सब एक दूसरे को भी समझ पाएंगे, एक दूसरे के अनुभव भी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और अपनी बातें भी अच्छे से कह पाएंगे। तो सभी को ग्रुप पर एक्टिव रहना है और अपने मित्रों के साथ बात करके उनको भी एक्टिव करना है। जी। रियलमी 2 अपना नाम आप बताइए। वीडियो ऑन कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आप सर वीडियो ऑन कीजिए। सर ओपन नहीं हो रही आज वीडियो हमारी। सविता जैन घारा। हाँ जी सविता जी। हाँ सर। बोलिए। सर मैं वो नियत कार्य तो मैं कर नहीं पाई सर, और आज जो आपकी वीडियो थी वो भी नहीं देख पाई मैं सर। पर जो मूवी थी गीता रानी, इसको थोड़ा स्टार्ट में मैंने देखा था, तो उससे हमारे लिए सीख मिलती है कि टीचर को अपने बच्चों के प्रति सहज होना चाहिए और उनके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जीवन छात्र शिक्षक पर ही जुड़ा हुआ है। शिक्षक यदि जिम्मेदार होंगे तो बच्चों का भविष्य बनेगा, और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, असफलता से दूर नहीं रहना चाहिए। प्रयास करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। जी। और बस सर। और क्या अनुभव रहा आपका? सर कोई चीज सीखते हैं तो अपन गिरते जरूर हैं, पर अपन को मतलब हम सभी को ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। जब कुछ हमसे गलत होगा तभी हम कुछ आगे सीख पाएंगे। वही बच्चों को हमको सिखाना है कि डरना नहीं किसी चीज से, आगे हमेशा बढ़ते रहो और सीखते रहो। बहुत बच्चों का अगर हुनर देखना चाहिए। लोगों का काम भी हम ही करेंगे तो वो क्या करेंगे? अगर हम ये सोचे कि वो क्या सोच रहे हैं तो हम क्या करेंगे? फिर उनको उनका कार्य करने दो, हमें अपना करना है ना? हाँ अपने सर। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास करने पड़े, जो भी हमें कार्य करने पड़े, जितना भी अभ्यास करना पड़े, वो हमें करना है। हाँ। वो ही एक मंत्र है। अमिताभ बच्चन से किसी ने पूछा था कि सफल होने का क्या मंत्र है? उन्होंने बोला 3 चीजें हैं सिर्फ जो सफल बना सकती हैं किसी भी व्यक्ति को। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। मैं सिर्फ वही करता हूँ। हाँ। इतना महान व्यक्ति, इतना सफल व्यक्ति अगर कहे कि अभ्यास करने से ही होता है,
तो हमें वो मंत्र पकड़ लेना चाहिए, हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी हमें वो सफलता मिलती है। हाँ ठीक है, सर। तो हमें सभी को हाँ ये मंत्र पकड़े चलना है कि हमें अभ्यास करते रहना है और हमें सफल होना है। बहुत आसान है, बस फोकस करना है अपने लक्ष्य के ऊपर, निर्धारित करके ध्यान उसकी तरफ रख के बढ़ते रहना। धन्यवाद सविता जी। 178-173 मुझे ऐसा एहसास हो रहा है मैं स्कूल में अटेंडेंस ले रहा हूँ। 178-173 यस सर, बोलो। अभी समय समाप्त होने को है, हो चुका है। 178-173 कौन है? हमारा नियम है कि हम अपना नाम, अपना लोकेशन डालेंगे, तो अगर नहीं है तब भी आप 178-173 अपने आप को अनम्यूट करके वीडियो ऑन कर लीजिए कृपया, ताकि हम आपसे वार्तालाप कर सकें। ये तो ऐसे लग रहा है जेम्स बॉन्ड की 007 नहीं बोलना चाहते। चलिए, तो अगर किसी को कोई बात करनी है, कोई क्वेश्चन आंसर कुछ पूछना है तो हम पूछ सकते हैं, उसके बाद हम अपना सत्र की समाप्ति करेंगे। ठीक, किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई चुनौती जीवन में? क्या सुन पा रहे हैं मुझे? हम सब कर दीजिए अगर सुन पा रहे हैं। अच्छा, एक कार्य है हमने किया है, हमने 4 ग्रुप अपने ग्रुप्स बनाए ना 3 लोगों के साथ मिलकर, तो जो भी अभी प्रभावित शिक्षक रह गए हैं वो भी आज बना लीजिए अपने ग्रुप, और अपने मित्रों के साथ वो आप ग्रुप के अंदर बता दीजिए। उसके बाद हम आगे की कार्यवाही कर पाएंगे, आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे, क्योंकि सारे ग्रुप्स बनने आवश्यक हैं। तो हमने प्रोएक्टिवली बनाने शुरू कर दिए, सो दैट कि आने वाले समय में हम अपना समय बचा सकें, नहीं तो ग्रुप बनाने में समय व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी अपने मित्रों से बात करके और वो बनाना शुरू कर दीजिए, और जिनके नहीं बने हैं वो भी जुड़ जाइए। और जो भी मित्र नियत कार्य कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि हमारा क्या अनुभव रहा है, इसको करने से क्या फायदा होता है, क्योंकि मित्र है ना, हमारे परिवार के सदस्य है ना। अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम बताते हैं ना सबको कि उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा था, वहां जाना, ये टीवी अच्छा था, मोबाइल अच्छा था, ये साड़ी अच्छी थी, है ना, वो ब्यूटी पार्लर अच्छा था, सब चीज बताते हैं ना। तो ये भी थोड़ा सा बताइए कि ये वेबिनार में क्या लाभ हुआ, क्या हमें सीखने को मिला। और इस वेबिनार के बाद अब लिखिएगा अपने ग्रुप पर कि आपने क्या सीखा, कैसा रहा, और मिस संकेत जी भी बताएंगे आगे की प्रक्रिया। तो अगर किसी का प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो हम इसका सत्र को आगे बढ़ा समापन की ओर ले जा सकते हैं। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सचिन जी, आपका समय शुरू होता है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? देख पा रहे हैं स्क्रीन? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। जी सर, शेयरिंग तो हो गया है, मेरी भावना। जी सर। खेली प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। प्रिय कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय के, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब भगवान की जय। बाकी सभी लोग म्यूट कर लीजिए। जी संकित जी, मैं आपको मंच देता हूँ, आप आगे की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं, जो भी जानकारी आपको देनी है। जी संकित जी।
जिन्होंने अपना मूल्य और सफल बनाया। जैनसिक तरफ से कोई भी वेबिनार होता है कभी तो सभी को भेजा जाता है, तो वह आपको जी के द्वारा भी भेज दिया जाएगा कुछ ही देर से। तो आप उसको 24 घंटे के अंदर भरकर हम सभी के पास भेजें। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। सभी को फीडबैक फॉर्म मिल जाएगा और आप उसमें किस तरीके से इसको और प्रभावी बना सकते हैं, क्या आपको लगता है कि किस तरीके और क्या होना चाहिए सीखो सिखाओ इस श्रृंखला के अंदर, वो आप लिख सकते हैं। वो आपका खुले दिल से स्वागत है, आपके हर बात को पढ़ा जाता है और उसके ऊपर कार्य किया जाता है। तो इस अच्छी भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। ग्रुप पर मिलते हैं, धन्यवाद।